हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिप्टोफान मेटाबॉलिज्म। ये भी एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है। हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, फेनिलएलानाइन, टायरोसिन की कुछ चल रही थी क्लासेस, क्लिनिकल केसेस वगैरह देख रहे थे हम लोग। ठीक है, तो वो भी एक एरोमेटिक अमीनो एसिड थे जिनको हमने एक साथ पढ़ा बिकॉज दोनों में कहीं ना कहीं रिलेशन था, फेनिलएलानाइन और टायरोसिन में। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रिप्टोफान मेटाबॉलिज्म। ठीक है, एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है, इसेंशियल अमीनो एसिड है, यानी हमारी बॉडी के अंदर वो नहीं बन रहा, हमें डाइटली लेना पड़ेगा। और वो हमारी बॉडी के अंदर दोनों कीटोजेनिक यानी कि कीटोन बॉडीज भी बना सकता है और ग्लूकोज भी बनाने में हेल्प करता है ना। जब हम बोलते हैं ना यार कि जब हम खाना नहीं खा रहे तो प्रोटीन ग्लूकोज बनाते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में, है ना। तो वो ग्लूकोज कौन बनाते हैं, कौन से अमीनो एसिड, तो इस टाइप से। ठीक है, मतलब ये ग्लूकोज बनाने में हेल्प करेंगे और आपका कीटोजेनिक भी होंगे, कीटोन बॉडीज भी। अब ये यार देख रहे हैं हम बर्ड आई व्यू, जो आपको एट द एंड ये याद होना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि डिफरेंट एक्चुअली यहाँ पे एक शादी है, थोड़ा बहुत साउंड आ सकता है, ठीक है, थोड़ी बहुत, ठीक है, कोई बात नहीं, उसे इग्नोर करना, है ना। बट अभी ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, ये जो बर्ड आई व्यू ये आपको याद होना चाहिए, ये और प्लस जो मैं क्लिनिकल पढ़ाऊंगा आपको आज वो याद होना चाहिए। बाकी जो ये सब कुछ पढ़ाऊंगा या आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके दोबारा देखना, एक बार याद रहेगा, फिर पेपर में जाके लिखाना, ठीक है, उसके बाद भूल जाना, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बट आपको याद ये आना चाहिए, क्लिनिकल होना चाहिए, है ना। और वो याद रह सके तो बहुत अच्छी बात है, वरना होता नहीं है इतना। ठीक है, मैं भी प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, नहीं हो पाता है इतना। ठीक है, और पूछते भी नहीं एकदम एग्जाम में। अब ट्रिप्टोफान का कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक फेट क्या है। कैटाबॉलिक मतलब तोड़ के क्या क्या बन सकता है, एक कीटोजेनिक फेट भी है और ग्लूकोजेनिक फेट भी है ना। और एनाबॉलिक का मतलब क्या क्या बनाता है वो, तो नियासिन, विटामिन B3, देखा है आपने, NADH सुना जरूर होगा नाम, NADH, है ना, सीरोटोनिन, मेलाटोनिन, तो ये सब कौन बना रहा है, ट्रिप्टोफान का एनाबॉलिक फंक्शन है। कैसे बना रहा है अभी देख लेंगे, बट आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। आपसे डायरेक्टली वाइवा में पूछेंगे कि यार ट्रिप्टोफान में ये दिक्कत है, सिम्टम क्या होंगे, तो आप बोलोगे ट्रिप्टोफान में दिक्कत है, अच्छा नियासिन नहीं बनेगा यानी कि प्लेग्रा लाइक सिम्टम्स आएंगे, है ना। तो फिर डी 3D होते हैं, पढ़ाऊंगा आपको, है ना, डायरिया, फिर डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया। ठीक है, तो बताऊंगा अभी बाद में। ठीक है, तो आप सिम्टम अपने आप बना लोगे, तो आपको ये चीज़ पता होनी ही चाहिए। ठीक है, चलो समझते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कैटाबॉलिक फेट यानी कि ग्लूकोज कैसे बनेगा, कीटोन बॉडीज कैसे बनेंगी, एक ओवरव्यू देख लेते हैं, आसान सा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ये नाम याद कर लेना, क्या, काइन्यूरिन एंथ्रेलाइन, ठीक है, पाथवे, प्रोनाउंसिएशन में मत जाना। ठीक है, जो ये लिखा है ये नाम बाय हार्ट याद कर लेना, इससे क्या रहेगा आपका पूरा पाथवे थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, मैं ट्रिप्टोफान को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एक एंजाइम आएगा, है ना, पायरोलेज, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एन फॉर्माइल, इसमें एक फॉर्माइल ग्रुप लगा दिया, एन फॉर्माइल, ये नाम लेना, काइन्यूरिन, है ना, ये लगा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, एन फॉर्माइल से अब ये बनाना है, मतलब आप बताओ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। एक ये नहीं है एन फॉर्माइल, है ना, तो ये आपका THFA ले गया, टेट्राहाइड्रोफोलेट, है ना, ये आपका ले गया, तो फॉर्माइल लेके चला गया, तो क्या बना, ये बन गया काइन्यूरिन। ठीक है, नाम याद रखना, ये नाम याद रख। देखो आप बोलोगे ये भी समझते हैं तो स्ट्रक्चर खोल के देखना पड़ेगा, बट इतना सेंसिबल नहीं है वो चीज़। ठीक है, आपको जस्ट नाम याद कर लो, 2 बार लिख के देखो, पेपर से एक दिन पहले दोबारा देख लो और लिख के आ जाओ। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में क्या रखना है, लॉन्ग टर्म में ये चीज़, और आपको जो मैं क्लिनिकल पढ़ाऊंगा वो। ठीक है, चलो अब फिर क्या हुआ, इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाना है, तो क्या लगाया, काइन्यूरिन हाइड्रोक्सीलेज, OH लगा दिया, 3 हाइड्रोक्सी काइन्यूरिन। ठीक है, और जब ये आगे कन्वर्ट होगा किसमें, 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रेलाइन, देखो दूसरा नाम देखो, इस नाम में कन्वर्ट हो गया, तो इससे ये नाम बन गया। तो ये 2 नाम आपके बार बार आ रहे हैं, कौन कौन से, ये काइन्यूरिन और एंथ्रेलाइट, है ना, लेट, है ना, ये नाम आपके आ रहे हैं बार बार। ठीक है, तो ये 2 नाम याद कर लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जब हम इसमें कन्वर्ट करते हैं तो क्या निकलता है, एलेनिन निकलता है, और जो मेरा क्या बना सकता है, जो मेरा ग्लूकोनियोजेनेसिस करके ग्लूकोज बन सकता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करके, है ना, एलिन से पायरुवेट से ऑक्सोलोएसिटेट, याद आ रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज बन सकता है, तो ग्लूकोज बन गया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान समझना, ये स्टेप करने के लिए हमें कोएंजाइम चाहिए होता है, विटामिन B6, PLP, पढ़ाऊंगा B6, वहाँ पर काम बताऊंगा ये काम करता है। फिर आप बोलोगे कहाँ, तो पढ़ा रहा हूँ ना अभी, तो ये काम, ये रिएक्शन कौन कौन सा एंजाइम करा रहा है, PLP। ठीक है, अभी देखेंगे, दोबारा से क्लिनिकल पढ़ेंगे फिर बताऊंगा। ठीक है, अब क्या हुआ, बहुत सारे फर्दर स्टेप्स भी होते हैं, बट कोई बात नहीं, ये फर्दर टूटेगा और ये कीटोजेनिक भी हो सकता है। अगर ये वाला एंजाइम आया QPRTase, तो आपका ये क्या बना रहा है, बताओ क्या है ये, विटामिन B2,
ये बताया था मैंने, नियासिन, सॉरी B3, विटामिन B3, ठीक है, विटामिन B3 बन गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं विटामिन B3 के लिए बनाने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए, आप बोलोगे विटामिन B3 बनाने के लिए कौन सा विटामिन, विटामिन B6। देखो ना, अगर विटामिन B6 नहीं होगा तो क्या B3 बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो अगेन B6 की डिफिशियंसी से B3 के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, पेलेग्रा वाले, ठीक है, तो वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे जो किसकी फुल फॉर्म है, क्यूनिलेट फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज, QPRTS, ये क्या है, एक रेट लिमिटिंग एंजाइम है इसके लिए, ठीक है। तो हमने कहीं ना कहीं ये भी देख लिया कि यह कीटोजेनिक है, ग्लूकोजेनिक है, और नियासिन भी देख लिया बनते हुए। सिर्फ किस पाथवे से, सिर्फ इस पाथवे से। ये आपको ये काइन्यूरिन एंथ्रेलेट पाथवे ये याद कर लो बाय हार्ट, ठीक है। जो मैंने लिखा है इसको 2 बार लिखो, पहले फॉर्माइल आता है, फिर फॉर्माइल हटाते हैं, फिर हाइड्रोक्सी लगता है, फिर उसका नाम बदल देते हैं काइन्यूरिन से एंथ्रेलेट, ठीक है ना। बस 2 बार लिखोगे याद हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, अगर एक कन्वर्जन देखें, आप देख पा रहे हो कि ट्रिप्टोफान से क्या बन रहा है, आपका नियासिन बन रहा है, आप क्या बन रहा है, विटामिन B3 बन रहा है। तो अगर मैं 60 ग्राम ऑफ ट्रिप्टोफान से 60 मिलीग्राम से आपका 1 मिलीग्राम क्या बनता है, नियासिन बनता है। एक कन्वर्जन का रेशो है, तो 60 मिलीग्राम अगर वो लोगे तो 1 मिलीग्राम ये बन जाएगा, ठीक है। इन B6 डिफिशियंसी देखो आ गया, अगर B6 की डिफिशियंसी है भाई, विटामिन है B कॉम्प्लेक्स का कमी हो जाती है बॉडी में, है ना। B6 की डिफिशियंसी है तो आप खुद सोचो क्या ये 3 हाइड्रोक्सी काइन्यूरिन क्या इसमें कन्वर्ट हो पाएगा, 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रेलेट में हो पाएगा, नहीं, ठीक है। तो ये क्या होगा, कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अगर ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो क्या विटामिन B3 बन पाएगा, आप बोलोगे नहीं बन पाएगा। तो नियासिन कम तो सिम्टम आएंगे पेलेग्रा लाइक। ये सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब 3D याद कर लो, 1D 2D 3D। पहला D का मतलब है डायरिया, उसे डायरिया होगा, फिर उसके साथ साथ बाद में डर्मेटाइटिस, मतलब कि स्किन में इन्फ्लामेशन होगी, और फिर डिमेंशिया, है ना, कुछ न्यूरल इशू आएंगे, ठीक है। तो आपके 3D आएंगे, पेलेग्रा लाइक सिम्टम्स। नियासिन में अलग से पढ़ाऊंगा, बट अदरवाइज आगे मैंने लिख रखा हो कहीं ना कहीं, है ना, ठीक है। बट अब यह समझना क्या है कि B6 की वजह से B3 के सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। और ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ज़ैंथियूरेनिक एसिड में, जो कि यूरिन से निकल जाएगा। भाई आप खुद सोचो ना यार कि यार इसमें ये कन्वर्ट क्यों नहीं हो पा रहा, बिकॉज B6 नहीं है, तो ये बहुत बढ़ जाएगा। तो इसको एक अलग रास्ते से यूरिन से निकाल देंगे, किसमें कन्वर्ट करके ज़ैंथियूरेनिक एसिड में कन्वर्ट करके, ठीक है। चलो अब एनाफोलिक फेट में हमने क्या देख लिया, हमने नियासिन का खेल देख लिया। अब हम सीरोटोनिन और मेलाटोनिन का खेल देखते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है, ट्रिप्टोफान है, उसमें OH लगा दो, हाइड्रोक्सी लगा दो, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान, और उससे CO2 निकाल दो, मतलब कि डीकार्बोक्सिलेज कर दो, तो क्या बन गया, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोअमाइन, है ना, जो क्या है एक सीरोटोनिन है। वाओ, मतलब एक अजीब सा नाम, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोअमाइन, उसको हम सिंपल बोलते हैं सीरोटोनिन। तो अब कितना आसान लग रहा है ना कि एक्चुअली यही है, ठीक है। तो ये बन गया आपका क्या, सीरोटोनिन। कितना आसान था, एक स्टेप आया, सिर्फ OH लगाया, CO2 हटाई, खत्म, बन गया, है ना। ऐसे याद रखना है आपको। बट अल्टीमेटली हमें लॉन्ग टर्म में याद यही रहने वाला है, क्या याद रहने वाला है, ये कि ये बनता है। एक याद कर लो कि इसके लिए एंजाइम चाहिए QPRTase, ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है, और B6 रिक्वायर्ड है इसके लिए। ऐसे याद रखो चीज़ों को, है ना। आपको वो सुनना बोल रहा हूँ कि आप सीरीज याद रखो, पेपर्स दिन पहले पढ़ लेना, हो जाएगा उतना, तो पढ़ लो अभी, ठीक है ना। बट लॉन्ग टर्म में आपको मैं बता रहा हूँ। अब क्या काम होता है सीरोटोनिन का यार, एक न्यूरोट्रांसमीटर है ना। आप GIT में देखोगे, GIT में मूवमेंट होती है वो इसकी वजह से हो रही है, आप देखोगे पैरास्टैटिक वगैरह, ठीक है। मूड एलिवेटर हो गया, टेम्परेचर रेगुलेशन हो गया, वासो कंस्ट्रक्शन हो गया, बॉडी में जो ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं, है ना, तो इस काम हो गया। अभी बनते कहाँ हैं, ये आपके अर्जेंटिफाइन सेल्स, जो कहाँ इंटेस्टाइन में, प्लेटलेट्स में, ब्रेन में होते हैं आपके, है ना। सेल्स का नाम है सिंपल, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, क्लिनिकल पढ़ाऊँ, क्लिनिकल यहीं पे, चलो क्लिनिकल पढ़ते हैं इसी जगह पे। कि मान लो अर्जेंटिफाइन में सेल में क्या हो गया, कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, यानी कि यार क्या हुआ, अर्जेंटिफाइन सेल्स का नंबर बढ़ गया। यानी कि आप मुझे सोच के बताओ, यहाँ देखो पढ़ा लिखा रखा है, देखो क्या हुआ, ट्यूमर ऑफ अर्जेंटिफाइन सेल्स, है ना। यानी क्या हुआ, अर्जेंटिफाइन सेल्स का नंबर बढ़ गया। तो अर्जेंटिफाइन सेल्स बनाते क्या हैं, सीरोटोनिन, तो सीरोटोनिन का नंबर बढ़ जाएगा, है ना। कैंसर हुआ, सेल बढ़ा, तो सीरोटोनिन बढ़ गया।
तो मतलब हुआ क्या, 60% हमारी बॉडी के अंदर 60% ट्रिप्टोफान कहाँ चला गया, सिर्फ और सिर्फ सीरोटोनिन को बनाने में। तो नियासिन कम बन पाएगा भाई, सिंपल सी बात है ना, ट्रिप्टोफान लिमिटेड है मान लो, ठीक है। अब क्या हुआ, कैंसर हुआ कहाँ पे, अर्जेंटाइन फाइल सेल्स में, तो सारा का सारा मैक्सिमम क्या बना, सीरोटोनिन, और नियासिन अपने आप कम हो जाएगा, बिकॉज नियासिन बनाने के लिए भी मुझे क्या चाहिए, ट्रिप्टोफान चाहिए, बट ये कहाँ जा रहा है इस बार, सीरोटोनिन बनाने के लिए, है ना। तो यार इसलिए क्या होगा, नियासिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगेन वो प्लेगरा लाइक सिम्टम आएंगे 3D, कौन कौन से, डायरिया, ये मुझसे वाई में पूछा गया था, ठीक है, कि विटामिन B3 कम हो जाएगा तो कौन सिम्टम आता है, मैंने बोला प्लेगरा लाइक, ठीक है, बस नंबर मिल गया मुझको वहाँ से, ठीक है। क्या बोला मैंने, डायरिया, फिर क्या होगा, डर्मेटाइटिस, और फिर कहीं ना कहीं आपका डिमेंशिया, है ना, और लास्ट में एक डेथ हो जाती है, फिर लास्ट में डेथ हो जाती है, ट्रीटमेंट नहीं ढंग से हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे हमको, कहीं ना कहीं रैपिड ब्रीथिंग, है ना, हार्ट रेट बढ़ा मिलेगा, क्योंकि यार न्यूरोट्रांसमीटर है यार, बढ़ रहा है, ठीक है। आपकी जो कहीं ना कहीं फ्लशिंग ऑफ फेस, मतलब ब्लड वगैरह इकट्ठा होना शुरू होगा, एकदम लाल सा दिखेगा, ठीक है, पसीना बढ़ेगा, है ना, हार्ट रेट की इस तरीके से, क्योंकि यार एक न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ रहा है, देखो क्या बढ़ रहा है, सीरोटोनिन बढ़ रहा है, वैसोकंस्ट्रिक्शन बढ़ रहा है, तो हार्ट रेट बढ़ेगा इस तरीके से, है ना। तो सिंपल सा है, इसको बोलते हैं हम कैरिसोनॉइड ट्यूमर या फिर कैरिसोनॉइड सिंड्रोम, कुछ भी नहीं है। अर्जेंटाइन फाइन सेल्स में क्या हो गया, ट्यूमर हो गया। अब अर्जेंटाइन फाइन सेल्स करते क्या थे, सीरोटोनिन बनाते थे, अब वो ज़्यादा बनेगा बिकॉज कैंसर हो गया, सेल्स बढ़ गए, नंबर वाइज बढ़ गए सेल, अब ज़्यादा बनेगा सीरोटोनिन, किससे बनता था सीरोटोनिन, ट्रिप्टोफान से, तो ट्रिप्टोफान से और क्या बनता था, नियासिन, तो वो कम बनेगा नियासिन, ठीक है जी, ठीक है ना। तो सिम्टम्स देख लेंगे, चलो अब क्या है, कैसे बनेगा मेलाटोनिन, तो वो कुछ भी नहीं है, देखो ये बना है आपका सीरोटोनिन, इसमें पहले लगा दो एसिटाइल ग्रुप और फिर लगा दो एक मिथाइल ग्रुप, है ना, ये क्या है, मिथाइल डोनर पढ़ेंगे हम जब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म में। हाँ, तो मैंने क्या बोला आपसे, मिथाइल एसिटाइल सीरोटोनिन को ही बोलते हैं क्या, मेलाटोनिन। कितना आसान है, पहले लगाया एसिटाइल ग्रुप और फिर लगाया मिथाइल ग्रुप, ऐसे याद रखना है आपको चीज़ों को, है ना, वो याद रहेगा, ठीक है, कोई इतना एंजाइम वगैरह कुछ, ठीक है, याद नहीं रखना। क्या काम करता है ये मेलाटोनिन, आपका बायोलॉजिकल रिदम और कहीं ना कहीं न्यूरोट्रांसमीटर भी है, ठीक है। बायोलॉजिकल रिदम कब उठना है, कब सुना है यार, ये तो कहाँ बनता है, पीनियल ग्लैंड में बनता है, ठीक है, ठीक है। अब कुछ क्लिनिकल देखते हैं, एक तो देख चुके हैं हम लोग, कौन सा, ये देख चुके हैं, ठीक है। अब 2 और देख लेते हैं, लगभग सेम जैसे ही होते हैं। हार्टनप्स डिसीज में क्या होता है, डिफेक्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रिप्टोफान क्या होता है, सिंपल बोल रहा हूँ, अगर ये आपका एक किडनी है मान लो, है ना, ये मान लो एक किडनी का नेफ्रॉन है, ठीक है, ये नेफ्रॉन है, ठीक है, ये मान लो ब्लड वेसल है, ये मान लो ब्लड वेसल है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक अमीनो एसिड क्या हुआ, किडनी में गया, कौन सा, ट्रिप्टोफान गया, मान लो ये T4 क्या है, ट्रिप्टोफान, ये गया इस नेफ्रॉन से फिल्टर होने के लिए। नॉर्मली क्या होता है, ये ट्रिप्टोफान यहाँ पे एक रिसेप्टर, एक तरीके का बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टर होता है, वो वापस से ट्रिप्टोफान को ब्लड में डाल देता है। थोड़ा जूम करता हूँ यार को, है ना, एक सेकेंड, देखो क्या हो रहा है, ये ट्रिप्टोफान था, ये इसमें फिल्टर हुआ, पता है ना यार, GFR वगैरह, ठीक है, ट्रिप्टोफान इधर आया, ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्टर होता है, वो इसको इधर पंप कर दे, मतलब कहीं ना कहीं चला जाता है और वो वापस से ट्रिप्टोफान ब्लड में आ गया। बट एक्चुअली क्या होता है कि ये जो ट्रांसपोर्टर है ये खराब हो गया, जीन डिफेक्ट वगैरह कुछ भी है, अभी देखेंगे, ये खराब हो गया, तो बताओ ये क्या वापस आ पाएगा, नहीं। तो ट्रिप्टोफान कहाँ चला जाएगा, यूरिन में, तो कहीं ना कहीं ब्लड के अंदर ट्रिप्टोफान का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, ट्रिप्टोफान कम हो गया, या फिर इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं उसको, ठीक है। तो जो वो ट्रांसपोर्टर था उसका नाम क्या है, BOAT, बोट 1। तो बोट 1 खराब हुआ तो इसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहे हैं, और बोट 1 किडनी में भी खराब हुआ तो उसको वापस से रीएब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहे हैं। ये सब क्यों होता है, बिकॉज इन द म्यूटेशन हो जाती है एक जीन में, जिस जीन का नाम है SLC6A19, है ना, याद कर लो, क्वेश्चन आते हैं ऐसे PG वगैरह में थोड़ा बहुत, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है ट्रिप्टोफान। तो एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पे, ट्रिप्टोफान कम आया बॉडी के अंदर, जो आया था वो किडनी से रीअब्जॉर्ब नहीं हो, तो किडनी से बाहर निकल गया। तो आप मुझे बताओ, क्या बन पाएगा सीरोटोनिन, क्या बन पाएगा नियासिन, भाई सारा खेल तो इस पिक्चर का ही है ना, पहली वाली का, कहाँ गया, ये देखो
क्या क्या बनता है वो नहीं बन पाएगा, उसी के सिम्टम लिखने हैं। फिर मैंने बताया नियासिन में क्या सिम्टम आते हैं, प्लेग्रा लाइक, 3D कौन कौन से, या फिर बता रहा हूँ मैं वापस से, नियासिन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। क्या क्या बताओ, पहला क्या आएगा, डायरिया, फिर थोड़ा ग्रेजुअली क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा आपका डर्मेटाइटिस, स्किन में इन्फ्लामेशन, ठीक है, फिर आपका डिमेंशिया, ठीक है। और सेरोटोनिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, तो यार न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन भी देखने को मिलेंगी हमको यहाँ पे, ठीक है। चलो अब क्या होता है, अगर ये जो बोट है ये डिफेक्ट कहाँ हुआ, सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टाइन में, किडनी में नहीं, किडनी ठीक है, सब कुछ ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किडनी में, सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टाइन में हुआ। मतलब ये वाला देखो केस है ना, पिक्चर थोड़ी ऊपर बना दी मैंने, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है, ये बोट आपका, ये वाला बोट खराब हो गया, ठीक है, तो ट्रिप्टोफान एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया होंगे इंटेस्टाइन के, वो उसे कन्वर्ट कर देंगे इंडॉक्साइल कंपाउंड, यानी कि इंडिगो ब्लू में, है ना, इंडिसियन में कन्वर्ट किया, जो कि कहाँ आ गया, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ब्लड में आ गया, और वो किडनी में गया, है ना, फिल्टर हुआ, यूरिन में आया, और वो ब्लू कलर का आया, है ना, ये ब्लू कलर का है तो ब्लू कलर का आया। तो जो ब्लू डायपर बोलते हैं उसको, बच्चों में है ना, ब्लू डायपर देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ट्रिप्टोफान ढंग से एब्जॉर्ब नहीं हो पाया। तो जो बैक्टीरिया थे उन्होंने कन्वर्ट करा किसमें, इंडॉक्सिल कंपाउंड में, है ना, और जो कि जब यूरिन से निकला तो वो ब्लू कलर का था, तो ब्लू डायपर। तो यार सिंपल सी बात है, हार्टनप डिसीज और ड्रुमॉन्ड सिंड्रोम, है ना, दोनों लगभग सेम ही है, बट डिफरेंस इतना सा है, हार्टनप में, इंटेस्टाइन में भी, और स्पेशली किडनी में भी क्या होते हैं आपके रिसेप्टर, जो ट्रांसपोर्टर है, दोनों खराब हो जाते हैं। बट ड्रुमॉन्ड में सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टाइन, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टाइन में। तो जितना हो सकता था मैंने बता दिया आपको, ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया पहले ही, है ना, क्लिनिकल केस। तो मेन फिर बता रहा हूँ मैं आपको, ये पिक्चर याद रखना, और इसमें जो मैंने 3-4 क्लिनिकल केस बनाए हैं वो पता होना चाहिए, है ना। एक बताया था ना स्टार्टिंग में कि विटामिन B6 नहीं होगा तो B3 वाले सिम्टम आएंगे, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतना सा था यार, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ बताओ मुझको, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।